हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल खट्टा मीठा ज्ञान में। तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बात करने वाले हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कि कैसे शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके आप अपने बच्चों के और अपने बीच की बनी हुई दूरियों को कम कर सकते हैं। आप एज उनकी एक फ्रेंडशिप वाले जोन को अपने साथ फील कर सकते हैं। तो ठीक है, आज इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करते हुए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि अभी अभी मैंने बहुत रिसेंट में अपना नया ये चैनल बनाया है। और स्टार्टिंग में मैंने 2 वीडियो डाली और उसके बाद मैं अचानक सडन बीमार हो गई, जिसके बाद मैं अभी भी थोड़ी रिकवरी कर ही रही हूँ। आप मेरी कंडीशन अभी थोड़ा देख सकते हैं। और फिर भी मुझे क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है अपनी फैमिली को बहुत जल्दी बढ़ाने की, तो मैं आ चुकी हूँ ऐसे ही में ही अपनी वीडियोस देके। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। और दबा के लाइक शेयर करना है। क्यों करना है? क्योंकि जितनी जल्दी फैमिली बड़ी बनेगी उतनी ही बहुत बातें होंगी। और वो हर एक छोटी छोटी बात ना हम सबकी लाइफ में, इनफ मेरी खुद की भी लाइफ में बहुत कुछ चेंज करती है। और आप लोगों की तो करेगी ही करेगी। ठीक है, तो फिर आते हैं अपने टॉपिक पे। जैसे कि मेरा टॉपिक था कि आप कैसे अपने बच्चे से एक फ्रेंडली जोन मेंटेन कर सकते हैं। बच्चों के साथ एक फ्रेंडशिप बनाना ना बहुत बड़ी चीज है। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ, शुरू से देखते आई हूँ कि फैमिली में ना कई फैमिलीज में क्या होती है, या तो बहुत ज्यादा फ्रीडम हो जाती है, जिसमें पेरेंट्स का ये हो जाता है कि 100% यार वाला फील है कि यार मम्मी पापा तो दोस्त हैं, लाइक कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, अपनी मन की कर लो, निकल जाओ वहां से, चलेगा। या तो इतना स्ट्रिक्ट जोन है कि बच्चा दिखा रहा है कि पढ़ रहा हूँ, भले उसके अंदर फोन रख के वो आराम से अपना काम कर रहा हो, बट उसको पता है कि मुझे वहां पे दिखाना इतना ही है जिससे मुझे कुछ भी जो है पनिशमेंट ना मिल जाए। तो आपको लगता है क्या ये दोनों में से कोई जोन ठीक है? क्या इन दोनों में से कोई भी जोन का जो पेरेंट है वो कभी भी खुश है? नहीं है ना। रीजन है कि आपने किसी चीज को बैलेंस नहीं किया हुआ। जो फ्रैंक हो गए हैं वो एक्स्ट्रा फ्रैंक हो गए हैं, और जो स्ट्रिक्ट हो गए हैं वो एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। जो जो भी पेरेंट्स बैलेंस के साथ चलते हैं, वो पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों के साथ ना बहुत खुश हैं। वो कितना भी कमा रहे हो, बहुत कम, बहुत ज्यादा या मीडियम, वो खुश है। क्योंकि घर जो है वो सिर्फ पैसों से नहीं चलता। सबसे बड़ी जो चीज होती है ना, वो होती है बच्चों और माँ बाप की बॉन्डिंग। वो बनाती है घर को घर। तो ठीक है, फिर बात करते हैं अपने पहले ट्रिक की। तो फर्स्ट ट्रिक में मैं बात कर रही हूँ कि आपको ये जानना है कि आपका बच्चा सबसे ज्यादा किन चीजों को पसंद करता है आज के टाइम पे अपनी लाइफ में। ऐसे नहीं कि अब आप सोचो कि हाँ, बच्चा मेरा छोटा था तो उसको ना ये खाना बहुत पसंद था, ये टॉय बहुत पसंद था। नहीं, अभी जिस स्टेज में वो है, अभी हो सकता है उसकी जो पहले की सोच थी ना वो बहुत हद तक चेंज हो गई हो। क्योंकि जो हमारी अर्ली चाइल्डहुड जो एज होती है ना, उस टाइम पे बहुत जल्दी जल्दी हमारे अंदर ग्रोथ होती है। ग्रोथ के साथ साथ बहुत चीजें चेंज होती चली जाती हैं। तो हो सकता है अब आपके बच्चे को गेम खेलना बहुत पसंद हो सकता है आपके बच्चे को आउटडोर गेम खेलना बहुत पसंद हो सकता है उसे फोन स्क्रॉल करना बहुत पसंद हो सकता है उसे अपने फोन में गेमिंग वीडियो गेम्स खेलना या फिर अपने दोस्तों के साथ चिल करना बहुत पसंद हो। तो इस ट्रिक में आपको करना ये है कि आपके बच्चे को जो भी चीज पसंद है ना, उस चीज में आप अपने बच्चे का कम से कम 10 से 15 मिनट ना उसका साथ दो। जी हाँ, अगर आपके बच्चे के साथ आपको बच्चा बनना पड़ रहा है, तो वो बच्चा बन के ना आप उसके दोस्त बन सकते हैं। और पेरेंट्स में कोई एक स्ट्रिक्ट होना चाहिए और एक हमेशा एज अ फ्रेंड होना चाहिए। और यही ट्रिक है जो बैलेंस करना सिखाती है। और स्ट्रिक्ट मीन्स वो वाला स्ट्रिक्ट नहीं, क्योंकि वैसे लाइक अ पनिशमेंट, मारना पीटना एंड ऑल, ये सब चीजें तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए बच्चों के साथ। क्योंकि मारने से अगर बच्चे सुधर गए होते ना, तो पता नहीं, शायद बुरे बच्चे होते ही नहीं, बच्चों के साथ प्रॉब्लम होती ही नहीं, है ना। तो सबसे बड़ी जो उनकी ताकत है ना, उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है ना, वो ये होती है। आज मैं इतनी बार वीडियोस कट कर चुकी हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, परेशान हो गई हूँ मैं।
तो मैं ये बोल रही थी कि आपको अपने बच्चे के साथ 10 से 15 मिनट, मैं ये नहीं कह रही आप पर डे दीजिए, बट हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन आप अपने बच्चों को टाइम दीजिए। और टाइम उन चीजों में दीजिए जो उनको पसंद हो। अपने हिसाब से कुछ भी लाके उन्हें खुश करने की कोशिश मत करिए। अगर बच्चे गेम खेलते हैं ना, आप 10-15 मिनट उनके साथ गेम खेल लीजिए। आप डिस्कस करिए, बेटा ये गेम कैसा होता है, क्या होता है, हमें भी सिखा दो। चीजों को अगर आपको समेटना है ना, अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपका एडिक्टेड होते जा रहा है किसी चीज के लिए, तो भी आपको ना पहले उसके साथ उसमें फ्रेंडली होना पड़ेगा। तब जा करके आप चीजों से उसे दूर कर पाएंगे। आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने हिसाब से डांट के, स्ट्रिक्टनेस के साथ, या किसी चीज के लिए उसे डरा के धमका के बंद करवा दोगे, नहीं हो सकता। आप जितना रोकेंगे ना, बच्चा उस तरफ उतना भागेगा। आप पहले इन्वॉल्व होइए, बच्चे को टाइम दीजिए, फ्रेंड बनाइए। फ्रेंड की बात ना बच्चा आज की डेट में सबसे ज्यादा मानता है। आप फील करेंगे कि एक जो स्कूल गोइंग कोई भी बच्चा है ना, उसके लिए ना आपकी बातों से बहुत ज्यादा वैल्यू करती है उसके फ्रेंड्स की बातें, बहुत ज्यादा वैल्यू करती है। तो आप उसके फ्रेंड बनिए ना। अगर आपको अपनी बातें ही मनवानी है, फ्रेंड बनिए। फिर देखिए क्या चेंजेस आते हैं। बहुत यूनिक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, जो आपने बहुत कुछ करके भी नहीं पाया होगा ना, आप उसका फ्रेंड बन के पाएंगे। 100%, इसकी मैं गारंटी दे सकती हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं सेकेंड ट्रिक पे। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी अपने बच्चों को डिमोटिवेट नहीं करना, किसी से कंपेयर नहीं करना। कोई भी नहीं। आप खुद मत कंपेयर करिए बच्चों को। बच्चे अपने आप को अगर किसी से कंपेयर करके अपने आप को डिमोटिवेट कर रहे हैं, तो वहां भी आपको उनका हौसला बनना है। और पर डे अपने बच्चों को अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन देनी है, मॉर्निंग से लेकर नाइट तक, जब आपका मन हो, जब आपको टाइम मिलता है। आपको खुद को भी देनी है इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखिए हमारा जो माइंडसेट होता है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ना, वही सारी चीजों को डील करता है। आप जैसे जैसे चीजों को बोलेंगे ना, वैसे वैसे चीजें आपको देखने को मिलती रहेंगी। अब किसी के पेरेंट्स गुस्से में आके बोल देते हैं गुंडा बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा। आप सोचिए ना कि आपकी वो बात उसके मन में बैठ गई कि हाँ भाई, मेरे पेरेंट्स तो कह ही देते मैं गुंडा बनूंगा, दो चार को पीट देता हूँ। आप बताइए उस टाइम पे फिर आपके बच्चा को आप अगर डांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी तो बोलेगा ना कि आप तो वैसे भी मुझे वो मान के बैठे थे, कर दिया तो क्या हो गया। बच्चों को बिना वजह ब्लेम नहीं करना। लेकिन हाँ, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चों को सर पे बिठाना है, नहीं। बच्चों को सिर्फ मोटिवेट करिए, बहुत मोटिवेट करिए। अगर आपका बच्चा 7 नंबर लेके आया है 10 में से, तो आपका काम ये है कि बेटा अभी के हिसाब से ना आपने बहुत मेहनत करी है, इतने आए हैं, बट आगे ना मुझे लगता है कि आप 10 ला सकते थे। तो मुझे ये उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम पक्का 10 आ जाएंगे। 10 नहीं तो 9 तो आएंगे। इतना तो मुझे अपने बच्चे पे भरोसा है। ये होता है किसी चीज को बोलने का तरीका। करके देखिए, बहुत यूजफुल है। सुबह से लेकर रात तक में किसी भी टाइम पे अपने बच्चे को थोड़ी देर का टाइम दीजिए, और ये बोलिए कि आप मेरे लिए सबसे लकी हो, और मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरी हमेशा रिस्पेक्ट करोगे। ऐसे करके कुछ भी अपनी तरफ से जो आपको अपने बच्चे के अंदर लगती है ना कि जिस जगह पे, जिस एरिया में कमी है, उसी का ही मोटिवेशन बना के अपने बच्चे के सामने बार बार रखिए, पर डे रखिए, हैबिट में डालिए। ऐसा वर्क होगा ना, आपसे मैं बता नहीं सकती हूँ ये चीज कितना वर्क करती है। बच्चों के अंदर फीलिंग जगाना पड़ता है। कभी कभी हमें चीजों को ना बताना पड़ता है कि कैसे कैसे मेहनत करके आज आप उन्हें पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, अब आप थर्ड, आपका जो सबसे बेस्ट से भी बेस्ट ट्रिक है ना, वो मैं आपको शेयर करती हूँ। देखिए, आप क्या करिए, आपके बच्चों का जो फ्रेंड सर्कल होता है ना, देखिए स्कूलिंग एज में सबसे बड़ा जो जोन है ना, वो फ्रेंड सर्कल है। फ्रेंड सर्कल ही चीजों को बहुत अच्छा भी कर रहा है, बहुत खराब भी कर रहा है। तो आपके बच्चों का जो भी बेस्ट फ्रेंड है,
लड़के हो लड़कियां हो आपस में, कोई भी बेस्ट फ्रेंड जो भी है, आप ना उनके साथ महीने में 2 हफ्ते में एक किसी भी तरीके से करके एक गेट टुगेदर जरूर प्लान करिए। आप जब भी उनसे मिलेंगे ना, फैमिली से मिलिए, बच्चों से मिलिए, और ऐसे मिलिए ना कि आप उनके फ्रेंड्स बन जाएं। खेल रहे हैं खेलिए उनके साथ, एंजॉय कर रहे हैं करिए, कुछ बातें कर रहे हैं उनके साथ वो बातें करिए। मतलब उनको ये लगे ही ना कि ये जो बड़े लोग आए हैं ना वो बड़े हैं और उनके सामने वो रिस्ट्रिक्टेड हैं। वो आराम से एंजॉय कर पाए और आप भी आराम से एंजॉय कर पाए। इसमें देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, आपने अपने बच्चों का दिल जीत लिया है। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स कई बार ऐसा होता है, फ्रेंड्स को लेके बड़े ऐसे हो जाते हैं कि अच्छा तो तुझे तेरे दोस्त ही ज्यादा प्यारा है, जा उसी के पास रह ले, उसी की बात मान ले, होता है ना। तो उनके अंदर ये आएगा कि मेरे फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लिया मतलब मुझे एक्सेप्ट कर लिया। समझ रहे? दूसरी चीज, आपने पेरेंट्स से मिलने के बाद अपने बच्चों की सिक्योरिटी का पता लगा लिया। आपके बच्चे किस तरीके की फ्रेंडशिप में हैं उनकी फैमिली से पता चलता है। आपके बच्चे की जो भी ग्रुप सर्कल है उसका पता आपको उनके पेरेंट्स से मिलके चल जाएगा। आप हो सकता है एक दूसरे की कुछ चीजें ऐसी पता चल जाए जिससे आप बहुत ज्यादा अवेयर भी हो जाएं, कई चीजों में बहुत रिलैक्स भी हो जाए, कई चीजों का डर आपके अंदर से निकल जाए कि कैसे बच्चों से मिलता है, पता नहीं किस तरीके के बच्चों ने माइंड में क्या डाल रखा है। वो सारी चीजें कहीं ना क्लियर होने लगती हैं। इसके क्लियर होने से आपके लाइफ में जो सबसे बेस्ट इम्पैक्ट ये आता है, बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे धीरे धीरे खुश हो गया और आपके अंदर की जो इनसिक्योरिटी थी वो भी कई हद तक रुक गई। तो ये 3 आपको मैंने आज जो ट्रिक्स शेयर करे हैं, आप उसको प्लीज यूज करिए और बहुत तरीके से यूज करिए। किसी भी चीज को एक दिन करके छोड़ना नहीं है। कुछ भी चीजें ना जादू नहीं होती हैं। कुछ भी चीजों को करने के लिए एफर्ट्स चाहिए होते हैं, लेकिन ये बहुत ना छोटे एफर्ट्स हैं, बहुत छोटे। मतलब मैं ये कहती हूँ कि आपको डेली लाइफ में ना आई थिंक आधा घंटा निकालना है। अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी, जिन बच्चों के लिए वर्किंग आप हैं, अगर उनके लिए अगर आप हाफ एन आवर निकाल लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यह कोई बहुत बड़ी डील है आपके लिए। आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और क्योंकि मैं मोटिवेशन के साथ साथ ना आपको हमेशा ये गुड अफर्मेशन भी दूंगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपका बच्चा चाहे आपसे कितनी भी दूरी मेंटेन करके बैठा हो, आपके वो इतने इतने करीब आ जाएगा ना कि अगर एक आंसू आपके आंख से गिर जाएगा ना तो वो बच्चा शायद ना 2 आंसू आपके लिए गिरा देगा। ये बोलना और वहां तक पहुंचना, जर्नी बहुत आसान है। कई चीजें होती है ना, जब लोग पहले बता देते हैं कि इस जर्नी में ना आपको बहुत सारा दुख झेलने को मिल सकता है, बट ये जर्नी बहुत आसान है, बहुत आसान। छोटी छोटी चीजों को देखिए, उस पर वर्क करिए और रिजल्ट आपको ऐसे मिलेगा। बिल्कुल। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी है क्योंकि बहुत बार कट किया है मैंने साउंड की वजह से, और कहीं ना कहीं तबीयत भी ठीक नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ फिर भी मैंने अपना पूरा एफर्ट्स डाला है। हाँ, हो सकता है मुझसे कहीं बोलने में कुछ मिस्टेक हुई हो या फिर कहीं मेरी आपको वीडियो क्वालिटी समझ ना आ रही हो, तो प्लीज मैं आपसे हमेशा शुरू से ये बात बोल रही हूँ कि वीडियो की क्वालिटी पे नहीं, मेरी बातों पे जाएं। जो मैं आपसे बताना चाहती हूँ, जिस चीज से सब कुछ चेंज हो सकता है, मैं तो धीरे धीरे आगे चलते धीरे धीरे अपने आप को ठीक कर ही रही हूँ। मे बी जब तक मैं ठीक होंगी तब तक और चीजें बहुत ठीक हो चुकी होंगी, अगर आपने मेरी बात को थोड़ा भी सोचा तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसे भर भर के प्यार देंगे। आप अपनी बातों को कमेंट में लिखिए ताकि मैं समझ पाऊं कि मेरे अंदर भी क्या कमी है, मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए और आप लोग और किन किन चीजों से जूझ रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत आपको साउंड की एरर आई हो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी, क्योंकि मैं एडिटिंग ज्यादा नहीं जानती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, डायरेक्ट वीडियो अपलोड करती हूँ। तो उसके लिए सॉरी। एंड सब्सक्राइब करिए, इस फैमिली को इतना बड़ा करिए ना, धीरे 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 करके ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है वो सब कुछ ऐसे आपके तक पहुंचा दो ना, और इतने इजी वे में पहुंचाऊं जिससे आपकी लाइफ कब धीरे धीरे करके चेंज हो जाए, आपको पता भी ना चले। और आप हमेशा कहें कि खट्टा मीठा ज्ञान के चैनल से बहुत कुछ मिला है और बहुत ही प्रीसियस मिला है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, बहुत अच्छे होंगे और ऐसे ही हम मुझसे जुड़े रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।